बर्बाद ये जहां में दम नहीं। मेरी मेलोडी मेरे सॉन्ग है तो कोई गम नहीं मामा। दोस्तों जय भवानी, महाकाली तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए होली के पावन अवसर पर एक अत्यंत शक्तिशाली साधना लेकर आए हैं, जिसका नाम है कपालिनी साधना, जो एक कपालिनी देवी की साधना है। इस साधना से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी का भी तंत्र काट कर सकते हैं, और ये साधना आपको किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम है। लेकिन इस साधना को दो प्रकार से किया जाता है। एक साधना में अगर वो लोग कर सकते हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, और जो ब्रह्मचारी हैं, जो साधु संत की कैटेगरी में आते हैं, वो साधना में उन लोगों के लिए कोई माला ना कोई मंत्र जाप, कोई जाप क्या कोई विधि विधान की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए वो साधना मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं उन लोगों के लिए साधना लेकर बताने जा रहा हूँ जो कि गृहस्थ आश्रम में हैं और वो इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों इस साधना में आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम आपको इस साधना को 7 दिन की क्रिया है, और अगर होली की रात्रि में आप कर सकते हैं तो ये मात्र 1 दिन में साधना संपन्न हो जाती है। लेकिन इसमें आपको एक विधान है कि एक बैठक में आपको इस साधना का जो मंत्र है वो कम से कम 11 माला जाप करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही आप इस क्रिया को आराम से करना चाहते हो तो आपको इसके लिए आप होली के पावन अवसर के पहले रविवार के दिन से आप एक काम कर सकते हैं। इसको साधना को इसकी क्रिया करके आप इसको संकल्प लेकर आप इसको जितने चाहे दिन में कर सकते हैं, जो कि आपके संकल्प के आधार पर होगा। इसमें पूरा मंत्र जाप रहेगा, 1 लाख माला का 1 लाख मंत्र जाप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं नियम बता देता हूँ। नियम इसमें यह है कि आपको आसन किसी भी ऊनी कम्बल या आसन लेना पड़ेगा, जो लाल भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसकी सामग्री में धूप, फूल, घी, इत्र, पान, बसेता, लौंग, इलायची, तेल, अक्षय, लौंग, इलायची, ये सब लेना पर सामग्री होगी। उसमें आपको 5 लोटों की ज़रूरत होगी, जो 5 लोटा लेना पड़ेगा। 5 नारियल लेना पड़ेगा। 4 नारियल भी हों तो चल जाएंगे, और एक आपको मिट्टी का बर्तन लेना होगा जिसमें आप हवन कुंड कर सकते हैं। तो हवन इसमें धूप घी का होगा। इसमें आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको एक रविवार के दिन शमशान में जाना होगा। शमशान में जाकर आपको माँ कपालिनी देवी की से प्रार्थना करनी होगी। हे माता कपालिनी देवी, मैं आपकी ये साधना करने जा रहा हूँ, साधना में मेरी सहायता करें, और अगर जो कोई त्रुटि या गलती मुझ पर होती है तो उन गलतियों को माफ़ करें। इतनी आज्ञा लेकर उधर से आना पड़ेगा आपको। इसके पश्चात आपको यह साधना अगर दिन में करना चाहते हैं तो होली की दिन में 12 बजे भी कर सकते हैं, और रात्रि 10 बजे से स्टार्ट भी कर सकते हैं। इस साधना में आपको क्या करना पड़ेगा, एक लकड़ी का बाजूट लगाना होगा। बाजूट के ऊपर माता काली की फ़ोटो लगानी होगी। माता काली फ़ोटो के सामने आपको एक लोटा रखना, नीचे अक्षर रखे जाएंगे। उस लोटा रखा जाएगा। लोटा के ऊपर एक आपको प्लेट या एक नलिया टाइप की आती है वो रखना होगा। उसके बाद सात्विक बना देना उसके नीचे, और मलिया रख देना, वो दीप जलेगा। और जो 4 लोटे और रहेंगे वो आपको अपने दाएं 2 लोटा रखना पड़ेगा, और बाएं 2 लोटा रखना, मतलब माता काली के फ़ोटो के इस साइड और उस साइड, दोनों साइड रखना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक नारियल आपको अपने पितरों के नाम का लगना होगा, एक नारियल आपको गुरु के नाम का होगा, और एक नारियल आपके कुल देवी देवताओं का होगा, और एक नारियल आपके नवग्रह का होगा। आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि पहले नंबर आपको श्री गणेश जी का पूजन करके, श्री गणेश जी के कम से कम 11 बार मंत्र जाप करके 11 गणेश जी से साधना की अनुमति लेना होगा। इसके पश्चात आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना होगा। इसके पश्चात आप
को क्या करना पड़ेगा कि अपने कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए करके इसके पश्चात आपको नवग्रहों की पूजा करके और जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको 11 माला कम से कम जाप करनी होगी। इसके पश्चात ही आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। इस साधना में अगर आप चाहें तो 1.25 लाख मंत्र जाप की कहते हैं। 1.25 लाख अगर मंत्र सामने क्रिया अगर सामने आती है तो आप उसके वचन ले लें, और अगर नहीं भी आती तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूर्ण तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस साधना को कीजिए। आपका मंत्र जाप होते ही इस क्रिया से आपको जो भी इसकी विधि चलाने की है वो विधि मैं आपको बता दूंगा, और इसका मंत्र जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस साधना को कीजिए होली के पावन पर्व पर, और धर्म लाभ उठाइए और हर गरीब लोगों की मदद कीजिए। तो दोस्तों, आप इस साधना को कीजिए, पूर्ण तरह से कीजिए, और जो अगर समझ में ना आए तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस साधना के लिए कीजिए। जय माँ भवानी।